ध्यान रखिएगा, आज के युवा पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे। वो अपने भारत के संस्कार भूल रहे, अपने भारत की संस्कृति भूले हुए हैं। इसलिए समाज के जो बड़े हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें चाहिए कि अपने समाज के बच्चों को, आज के युवाओं को सही दिशा निर्देश दे, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भान कराएं, उन्हें धर्म की शिक्षा दे, उन्हें राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दे। आज जितने युवा हैं वो विदेश की परंपरा, जो विदेश की संस्कृति है वो अपना रहे हैं, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो, ये बातें सबके लिए। आजकल के बच्चों को देखो, वो अपना आइडल किसे मानते हैं, अपना आदर्श किसे मानते? बोले फिल्मी हीरो हीरोइन को देख लिया, उसने वैसा कपड़ा पहना तो हमें भी पहनना, उसने इस स्टाइल में बाल कटवाया तो हम भी इस स्टाइल में बाल कटवा लेंगे। और फिर अच्छी खासी शक्ल बिगड़ जाती है और बोले स्टाइल है, मॉडर्न हो गए। अगर अपना आदर्श किसी को बनाना है तो राम जी को बनाइए, हनुमान जी को बनाइए, वीर शिवाजी को बनाइए, महाराणा प्रताप को बनाइए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो जाए। आदर्श बनाइए ना, हनुमान जी को आदर्श बनाइए, राम जी को आदर्श बनाइए। आजकल की बहन बेटियां, इनको भी विदेशियों की नकल करनी है, बॉलीवुड वालों की नकल करनी है। और आजकल तो और समस्या है, बोले आजकल जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी है। आजकल माताओं में एक होड़ लगी है, हम पुरुषों से कम नहीं हैं, उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज माताओं को बाहर निकलना चाहिए, माताओं को हर कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज बहन बेटियां, माताएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज की जो महिलाएं पायलट बन रही हैं, आज की माताएं सेना में जा रही हैं, आज वो डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, नेता बन रही है। कोई पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, आप भी बनो, खूब आगे बढ़ो। मैं इस बात में सहयोग करती हूँ, सहमति देती हूँ कि नहीं, माताओं को आगे बढ़ना ही चाहिए। हम स्वयं कथा गाते हैं, आज बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन बराबरी करने का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों से आगे आपको निकल के जाना है तो आप क्या करना है। आज स्वतंत्रता के नाम पे क्या हो रहा, बोले पुरुष यदि शराब पीते तो हम भी पिएंगे, वो अगर छोटे कपड़े पहन रहे तो हम भी पहनेंगे। तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये बराबरी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए, समाज में निकलिए। और मैं कहूँ कि ये समाज आपको क्या आगे बढ़ाएगा। यहाँ तो हमारे सनातन संस्कृति में माताओं का स्थान तो पहले से ही उच्च रहा है, पूज्य रहा है। यहाँ शंकर गौरी नहीं, यहाँ गौरी शंकर कहा जाता है। यहाँ राम सीता नहीं, यहाँ सीता राम कहा जाता है। यहाँ श्याम राधे नहीं, यहाँ राधे श्याम कहा जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में माताओं को देवी कहा जाता है। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, आजकल माताएं, इनको भी छोटे वस्त्र पहनना है और इनको भी आजकल रील्स बनाने हैं। आजकल जिसको देखो वही रील्स के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में पड़ा है। और उसके चक्कर में क्या कर रही है माताएं, बहुएं, बेटियां, आजकल की बहनें क्या कर रही हैं? वो छोटे वस्त्र पहन करके रील्स बना रही हैं, नाच रही हैं, दुनिया भर का मनोरंजन कर रही है। ये बहुत गलत है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। और जो माताएं बहनें छोटे वस्त्र पहन करके रील्स बनाती हैं, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर गलत तरीके से नृत्य करती हैं और अपनी फोटो वीडियो पोस्ट करती हैं कि दुनिया हमें देखेगी, हमें फॉलो करेगी, हमारा नाम होगा।
अगर आप इसके लिए अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारे भारत की सभ्यता क्या है। जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने को, जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने को, और तुमने अपनी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर को। तुमने अपनी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। वस्त्र छोटे हो गए और वो सोशल मीडिया पे आज अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े, इसके लिए मर्यादा भंग कर रही। ये मर्यादा नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि समाज में अश्लीलता फैलाओ, है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मर्यादा तोड़ दो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मर्यादित ना रहो। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मर्यादा में रह करके अपने राष्ट्र और समाज का नाम आगे बढ़ाओ। स्वतंत्रता का मतलब ये है, खूब आगे बढ़ो। हमारी जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी सनातनी बहन बेटियां हैं, मैं सबको, आप सबको व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ कि अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। आप अपना सम्मान इतना मत गिरा लो कि आप अपना सम्मान इतना सस्ता कर लो कि आप सोशल मीडिया पर नाच करके लोगों का मनोरंजन कर रही हो। इतना अपना सम्मान सस्ता मत करो, क्योंकि आप भगवती की स्वरूपा हो, आप देवी की स्वरूपा हो। अपनी शक्ति को जागृत करो और अपनी भगवत्ता को पहचानो। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माताओं को देवी कहा गया है। यहाँ पूज्या है, यहाँ लक्ष्मी है। बनना है तो सीता बनो, अनुसुईया बनो, रानी लक्ष्मी बाई बनो। अपने राष्ट्र, देश और धर्म का नाम आगे बढ़ाओ। बनो रानी लक्ष्मीबाई, बनो सीता मैया, चलो माँ जानकी के पद चिन्हों पर। अनुसुईया बनो, जानकी बनो। रील बनाने वाली माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, मेरा कोई विरोध नहीं है, सोशल मीडिया पे रील्स भी बनाइए, लेकिन मर्यादा में रह करके। मेरा कोई विरोध नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे रील न बनाओ, फेसबुक पे जो भी आप खूब रील्स बनाइए। रील्स बनाने वाली माताओं बहनों से, बेटियों से मेरा निवेदन है कि रील बनाना ही है तो धर्म की बनाओ, रील्स बनाना ही है तो भक्ति की बनाओ, रील्स बनाना है तो समाज में जागरूकता फैलाने वाली बनाओ। मर्यादा और संस्कृति में रह कर के रील्स बनाओ, जिससे आपको देखकर दूसरे भी सन्मार्ग को जाएं, सच्चे मार्ग पर जाएं। रील बनाना है तो ऐसी बनाओ ना, रील्स बनाओ तो ऐसी बनाओ कि कहीं भरे समाज में आपके पिता और भाई बैठे हो और आपकी रील्स अगर आ जाए तो उन्हें देख करके उनके सिर शर्म से झुक ना जाए। रील्स ऐसी बनाओ, ऐसी रील्स बनाओ, ऐसे वीडियो पोस्ट करो, ऐसी बातें समाज में भेजो जिससे लोग आपके बातों से, आपके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सके। अगर कहीं समाज में आपके पिता, आपके भाई, आपकी वीडियो आ गई सामने तो उन्हें शर्म से सिर न झुकाना पड़े। रील्स ऐसी बनाओ कि आपके पिता और आपके भाई गर्व से सिर ऊंचा करके कहें, ये मेरी शेरनी बहन है, ये मेरी शेरनी बेटी है। वो गर्व से इस बात को समाज में कह सके, शर्म से सर ना झुका ले। ऐसा मत करो। क्यों? हर पिता की, हर भाई की इच्छा होती है कि हमारी बहन बेटी समाज में एक सम्मानित स्थान पर बैठे। एक पिता अपने फटे कपड़े में भी खुश रहता है, फटे कपड़े पहनकर भी खुश रहता है। वो वर्षों तक अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, पर अपने बच्चों को हर त्योहार पर नए कपड़े लाकर देता है, हर उत्सव पे उसे जो चाहिए लाकर देता है। पिता फटे कपड़ों में खुश रहता है ताकि उसके बेटा बेटी नए कपड़े पहन करके मुस्कुरा सके, प्रसन्न हो सके। लेकिन ये हालत मत कर देना
ऐसी मत कर देना कि पिता के कपड़े फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने में। ऐसी हालत मत कर देना कि आज पिता स्वयं फटे कपड़े पहन रहा कि बेटी अच्छे कपड़े पहने, और बेटी छोटे कपड़े पहनकर, छोटे वस्त्र पहन करके फॉलोअर्स बढ़ा रही है। ध्यान रखिएगा, आप फॉलोअर्स से नहीं पहचानी जाएंगी, आप अपने संस्कारों से पहचानी जाएंगी। आप अपने लाइक से आगे नहीं बढ़ेंगी। सम्मान लाइक से नहीं मिलेगा, सम्मान आपके चरित्र से मिलेगा। इसलिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने चरित्र को बना करके रखिए। ये बात बहुतों को कड़वी लग सकती है, और मैं आपको कहूं कि व्यासपीठ पर बैठने के बाद मेरा यही काम है कि मैं आपको जागृत करूं। समाज में जो चीजें चल रही है, ये बात बहुतों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ध्यान देना कि सोशल मीडिया आपको फेम दे सकता है, सम्मान और संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए सोशल मीडिया पर फेम मिल जाएगा, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, पर सम्मान तो आपको संस्कार से ही मिलेगा। सम्मान तो आपको अपने संस्कारों से ही मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है आजकल के युवाओं को अपने सनातन धर्म की शिक्षा दो, अपने बेटा बेटियों को सनातनी बनाओ, धर्म से जोड़ो, ताकि संसार में वो खुद का भी नाम रोशन करे और माँ बाप का भी नाम रोशन करे। महाराज हनुमान जी महाराज के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके कहा कि सब मेरी राह देखना, मैं जल्द ही लौट करके आऊँगा। और गोस्वामी जी कहते हैं यहीं पर किष्किंधा कांड विश्राम होता है, सुंदर कांड प्रारंभ होता है। जामवंत जी ने कहा इतना करी हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहीं सुध आई। बाबा कहते हैं ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। सुंदर कांड यही प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, जब लगी आवो सीत ही देखी। होई काज मोहि हरष महाराज की जय।